देखिए, इफ ए बी अ n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द कंडीशंस ऑफ द मैट्रिक्स। देखो इसमें जो सारी कंडीशंस हैं इनको आप वन बाय वन ध्यान से पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट वाली भी ठीक है, कैसे ठीक है? नॉट वाली बतानी, फर्स्ट वाली ठीक है क्योंकि n वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा n आर देन ए इज सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। थर्ड वाला, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर देन ए हैज आर नॉन जीरो आइन वैल्यूज, ये भी करेक्ट है। जो डी वाला है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन है, ये भी ठीक है। तो जो गड़बड़ है ना इसमें पता है कौन सा है? ये कह रहा है कि डायगोनलाइजेबल नहीं है, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट विल बी द एवरेज रेट ऑफ चेंज? एवरेज रेट ऑफ चेंज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, सिंपल। तो डी वाई बाई डी एक्स जब इसमें लगाएंगे तो ये आ जाएगा 25 का तो जीरो, ये आ जाएगा -2x। किस पॉइंट पे निकालना है? 2 पे। तो x की वैल्यू क्या पुट कर दो? 2। तो -2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -4। आपका -4 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। देखो, इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं किसी भी रो या कॉलम के अलोंग में अब चीज को एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो मैं इस रो 3 के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ, तो 1 आ गया। और अंदर क्या आ जाएगा? 2 टू ज़ा 4 -6। अब जीरो, ये तो जीरो ही हो जाएगा सब कुछ, तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर +1 और ये हो जाएगा 8 -4। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो -2 +4, ये हो जाएगा 2। मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो 2 आ गया। अब एडजॉइंट निकालने की एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो, अगर आपको ये 3 बाई 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है तो आप क्या करेंगे? मेरे साथ जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ ऐसे मिडिल वैल्यू उठा लो 2। 2 के बाद क्या है? नीचे जीरो, फिर ऊपर क्या है? 2। 2 0 2 और 2 पे ही खत्म कर। 2 0 2, 2 0 2 2 हो गया। अब 2, फिर अब अगले वाले 2 पे आ जाओ। इनको आपको क्या करना है? इनको आपको कॉलम वाइज लिखते जाना है। जैसे देखो, 2 2 0 2 2। ओके, नेक्स्ट में आ जाओ। 3 2 1 3 2। फिर इस 2 पे आ जाओ। 2 के बाद नीचे 1, फिर 4, फिर 2। 2 1 4 2 1 4 2। इस वाले में क्या किया था हमने? 2 2 0 2 2 2 यहाँ पे था। 2 के बाद जीरो, यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर लो। दोबारा लिख देता हूँ। तो कौन सी ट्रिक का यूज करेंगे एडजॉइंट निकालने के लिए? बीच वाले नंबर को उठा लो। 2 0 2 2। 2 1 3 2। कैसे कर रहा हूं मैं? बीच वाले नंबर को उठाया 2, फिर उसके बाद जीरो, फिर 2, फिर 2। फिर इसको उठाया 2, फिर 1, फिर 3, फिर 2। फिर अब इसको उठाएंगे 2 1 4 2। ठीक है, मैंने 2 का लिख दिया, अब थर्ड का लिखते हैं। 2 1 4 2। और जिस रो से शुरू किया है उसी पे क्या करना है? खत्म। तो यहाँ पर जाएगा 2 0 2 2। बस, ये आपने लिख लिया ना इतना। अब आपका काम होने वाला है आसान। अब देखो, एडजॉइंट ऑफ ये क्या बन जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 1 -0। तो ये यहाँ कितना आ गया? 2। अब आगे 0 -3, 0 -2 तो -2। अब यहाँ पे 4 -6 -2। इन दोनों की, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई। 2 - 2 0। अब इन दोनों की। 4 - 3 1। इन दोनों की। 6 - 8 -2। इन दोनों की। 0 - 2 -2। 2 -0 2। 8 - 4 4। 8 - 4 4। ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, यहीं की यहीं मैं कर देता हूँ इसको।
सॉरी, इनवर्स कैसे निकालेंगे हम? ए इनवर्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट तो ये आ गया हमारा, तो इस पूरे को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो सब जगह में, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट 2 है, सब जगह 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 1 -1 0 1/2 -1 -1 1 2। अब आप इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दी कि आप एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन। देखो, आपको सिंपल इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होती है ये देखो पहले। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होती है 4/3 πr³। अब बस आर क्या होती है आपकी? रेडियस। इस रेडियस की जगह ना उसने आर की जगह क्या दिया हुआ? ए। अगर आर की जगह मैं ए पुट करता हूं तो 4/3 π a³। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन दे रखा है। तो आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ ए इज ए 9x10 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए? तो देखो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू कॉलम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है। तो देखो, रैंक क्वेश्चन में आपको गिवन है 3। डायमेंशन आप निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। ये देखो, ये रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, तो डायरेक्ट 10 पुट कर दो, तो आपका आंसर यहीं से निकल के आ जाएगा सीधा सीधा। सो द डायमेंशन, और यही आपसे पूछा है, डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? सीधा सीधा 3 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो 10 - 3, आंसर कितना आ जाएगा? 7। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने 10 क्वेश्चंस टीजीटी 2021 DSSB मेल कैटेगरी के कंप्लीट कर लिए हैं। तो सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। कहीं भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बढ़ते रहिए इसी के साथ, आगे पढ़ते रहिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आरकेसी मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें।